अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। वादिया तीरा में जेट तैयारों ने बमबारी की। छोटे छोटे मासूम बच्चे, आई एम श्योर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो शहीद हो गए, जान से गए अपनी मासूम बच्चे जिन्होंने इस दुनिया में भी कुछ भी नहीं देखा था। इस पर बहुत शदीद रिएक्शन आ रहा है और मैं जब शदीद कहता हूँ तो बहुत ज़्यादा शदीद रिएक्शन नज़र आ रहा है। इस पर बात करेंगे। इमरान खान की जारहाना बैटिंग, बल्लेबाजी, उस पर बात करेंगे। बल्ले घुमा घुमा के मारे आज। वादिया तीरा के हवाले से कुछ परेशान खबरें आ रही है। मुराद सईद साहब ने एक ऑडियो जारी की है, कुछ हिस्सा उसका आपको सुनवा दूंगा, मेरे पास मौजूद है उनका ऑडियो नोट, जो कि उनकी पार्टी के लिए है बेसिकली और वो उनको जो जोड़ रहा है, उनको जगा रहा है। और ये गंडापुर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट है ये ऑडियो, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जनाबे वाला हमारे जो प्यारे क्यूट से रजिस्ट्रार हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे कि ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं ये कैसे दिलों का हाल जान लेते हैं, कैसे इनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुछ बाजी सिलाई मशीन वाली की बात करेंगे। आज बाजी सिलाई मशीन लेकर पहुंच गई और बाजी ने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। कुछ और चीज़ों पे, दीगर चीज़ों पे भी बात करेंगे। मैं भूल रहा हूँ एक टॉपिक मैंने किस पे बात करनी थी, वो भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। पुल में दिमाग मेरा बड़ा कमज़ोर है। लेकिन शुरू करते हैं जनाब इमरान खान की जहाराना बल्लेबाजी से। इमरान खान का ट्वीट आ चुका है, आप सब ने पढ़ लिया होगा। बड़ा तवील ट्वीट है, बड़ा सख्त ट्वीट है। कुछ चीज़ें मैं उसकी आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा। एक तो दो तीन चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है। इमरान खान ने क्रिकेट के बारे में उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम देखती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने कहा जी इनके पास मैच जीतने का एक ही वाहिद तरीका है, ये है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फाइसा को अंपायरिंग दे दी जाए, जबकि डोगर को थर्ड अंपायर बना दी जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है। उन्होंने ये भी लिखा आसिम मुनीर को सोचना चाहिए अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसने क्या कुछ किया। जमहूरियत, 9 मई, वो पुरानी चीज़ें सारी इमरान खान से दोबारा लिखी है। 26वीं आईली तरमीम, दूसरी चीज़ ने लिखी। तीसरा इन्होंने कहा जी जुल्म का बाजार इस मुल्क में गर्म किया गया, इखलाकी निज़ाम। साथ साथ उन्होंने अपनी जमात के 3 लोगों की चित्रोल की। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर लिया जाए। यानी कि जो बातचीत हो रही थी ये 3 लोग कर रहे थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करनी है तो अडयाला जेल आए और मुझसे बात करें। आप इनसे जितने मुज़ाकरात की कोशिश करते हो उतना ही जुल्म सितम की शिद्दत बढ़ाकर हमारी जमात को कुचलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से मुझे दूसरा टॉपिक भी अपना याद आ गया, हथकड़ियों। किस कदर गैर इंसानी अमल है कि गुजरांवाला में 2 साल से बेगुनाह कैद कासिम खोगर का बरवक्त इलाज नहीं करवाया गया और जिससे जेल में इसकी मौत वाक़या हो गई। और 27 सितंबर के जलसे के हवाले से भी कहा है इमरान खान साहब ने काफ़ी लोगों की बिस्ती भी की है जेल में। अभी अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत सख्त जिम्मेदारी आयद हो चुकी है, क्योंकि जितना इमरान खान पेशावर में जारी इस ऑपरेशन के बारे में, केपी में जारी इस ऑपरेशन के हवाले से परेशान है, इतना किसी चीज़ के हवाले से परेशान नहीं थे। बार बार इसका जिक्र किया। आज मेरी इत्तला के मुताबिक मशाल यूसुफजई साहिबा की भी आज मुलाकात हुई इमरान खान से, काफ़ी तवील मुलाकात हुई। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये बात भी है कि उसमें सलमान राजा के ख़िलाफ़ मशाल यूसुफजई ने शिकायत भी लगाई है। और क्या शिकायत लगाई है खैर ये सुबह बताऊँगा, लेकिन सलमान राजा साहब अगर सुन रहे हैं तो वो चेक कर सकते हैं कि क्या शिकायत लगाई गई। सलमान राजा के इस्तीफ़े का भी जिक्र किया, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे तो नहीं दिया उसने इस्तीफ़ा, कुछ ऐसी बात हुई। तो वो भी मशाल यूसुफजई साहिबा के ट्वीट से आगे पता चल जाएगा। अलीमा खान वॉज अनहैप्पी कि मशाल यूसुफजई चिमड़ी हुई है इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे ज़रा बात करने दो, ये 5 महीने बाद आई है मशाल। तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं, सुबह आपको इनके बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हुआ है जनाब, एक सहाफ़ी हैं पेशावर के, फ़हीम खान साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ये इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं जो पश्तो में बात कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट किए हैं। उन्होंने कहा जी कोर जो वादिया तीरा में ज़िला खैबर में जो ऐलानात हो रहे हैं उनमें लिखा है कि कल कोर कमांडर हाउस का मुहासरा करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट किया फ़हीम साहब ने कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोग बोल रहे हैं पश्तो में। उन्होंने कहा जी यहाँ के कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इन शोधा की FIR दर्ज की जाए। IG पुलिस से ये मुतालबा हमने किया है और बाड़ा की अवाम इससे इत्तफाक कर रही है। ये एक दिन तो नहीं है कि तुम बमबारी करते रहो और हमारे लोगों को मारते रहो। यहाँ 20 साल से जंग जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निज़ाम तालीम सब तबाह कर दिया, हमें तो सिफर कर दिया। हम तो अपने पाँव पर नहीं खड़े,
हम पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है, फिर से हमले शुरू कर दिए, हमारा घर हमें बेघर कर दिया, हमारा रोज़गार तबाह हो गया। यहाँ की जंग मसनूई जंग ने। रुकने असेंबली अब्दुल गनी अफरीदी साहब ने ये बोला है, ये फ़हीम साहब ने ट्रांसलेट किया है। अब इतलात ये भी है नाजरीन कि आज कोई कर्नल साहब गए हैं, जनाब उनका क्या नाम है, ब्रिगेडियर आसिफ तशरीफ़ लाए। ये जो लोग मारे गए हैं इनकी फैमिली से मिलने से पहले, इससे पहले सूबाई हुकूमत ने वादी 13 में जुलाई में जो मुजाहिरीन पर फायरिंग करके जो शहीद किए गए थे, उनके मुतासरीन में 9 करोड़ 50 लाख रुपए तकसीम किए हैं। और उस वक्त मोटर गोला गिरने पर एक मासूम बच्ची बनी थी, उस पर एहतजाज किया था, फायरिंग करके मार दिया गया था। तो उस वक्त एक ब्रिगेडियर कासिम साहब आए थे, जिरगा किया था। और अब इमदादी रकम की तकरीब में ब्रिगेडियर आसिफ साहब लेके आए हैं, वो लाए थे इमदादी रकम। तो अब देखें इस बार कौन आते हैं जनाबे वाला मार के, कौन पैसे देने के लिए आता है, ये भी ज़रा देखने की बात है। सियासी इत्तेहाद जो है तीरा वादी तीरा पे, उसने कल कोर कमांडर हाउस पेशावर की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया। 9 बजे बाड़ा खैबर चौक से एहतजाज शुरू होगा। काफ़िले की शक्ल में कोर कमांडर हाउस पेशावर की तरफ जाएंगे। लाशों को भी लेके जाना चाहते थे, लेकिन लवाकीन ने मना कर दिया। वली खान अफरीदी। अब मुराद सईद साहब ने बड़े सख्त सवालात उठाए हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त सवालात हैं। लंबा वॉइस मैसेज है उनका, तकरीबन 5 मिनट 27 सेकंड का, लेकिन इसमें जो बातें की गई हैं कुछ मैं आपको सुनवा देता हूँ, ये सुनिए। डॉलरी जंग, इससे जुड़े मफादात और मेड अप दहशतगर्दी की हकीकत ये सब के सामने है। रोज़ कभी ड्रोन, कभी लड़ाका तैयारी और कभी माटर गोलों से हमारे लोगों को शहीद करके ये बेशर्मी और डटाई से बयानिए बनाते हैं। बयानिए बनाते हैं इंसानों के ऊपर, उनके लाशों के ऊपर, हमारे। ठीक है, और आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे जाके वो भी सुन लीजिए। वजह से किस तरह कभी ड्रोन, कभी लड़ाका तैयारी। क्यों कौम नहीं जानती कि मादनियात पर कब्जे की ख्वाहिश किसकी है? खान साहब रोजाना आपको याद दहानी कराते हैं, लेकिन याद दहानियां बहुत हुई। अभी फिलफोर अमली इक़दाम करे और ये मत सोचे कौम ने आपको वोट इमरान खान के नाम पे दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, मैं पार्टी को भी कहता हूँ, अपनी तहरीक इंसाफ को कहता हूँ कि आपने खान साहब की हिदायत के बावजूद ऑपरेशन और इस मेडअप दहशतगर्दी के खिलाफ खुद कुछ करना तो छोड़े, अमन जरगी की जो पिछले जुमा को मुश्तरका करार। ठीक है, बीच में मुराद सईद साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जनाबे वाला इस हमले की, जेट तैयारों की बमबारी की FIR दर्ज की जाए, सारे ड्रोन हमलों की FIR दर्ज की जाए। और अगर लवाहिकीन नहीं करा रहे, उनको डराया जा रहा है, तो अली अमीन गंडापुर ये गवर्नमेंट खुद करवाए, गवर्नमेंट बातें ना करे, एक्शन करे, तो मामलात बहुत सीरियस होते नज़र आ रहे हैं मुझे। KPK के बलूचिस्तान के मामलात वैसे ही ठीक नहीं है, दूसरी तरफ कश्मीर में भी हालात ख़राब है, और GB में ख़ास तौर पर ठीक नहीं है। मुल्क को आग लगा के बादशाह सलामत। खुश हैं कि इक़्तिदार मेरा चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में कि वो क्या फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। जनाब UNGA में ख़िताब तो हो जाएगा, लेकिन मुल्क में जो हाल किया आपने, और उसके बाद जो ट्वीट्स चंद किए गए नाजरीन, आज मेरा ख्याल इंतहाई गैर ज़रूरी थे, स्टूपिड थे कि जी जो मरेगा बस मरते तो सारे हैं। इस तरह नहीं होता, अपने लोगों के साथ ऐसे नहीं होता। जो भी साहब थे वो बड़े बेवकूफ़ थे जिन्होंने ट्वीट्स किए और फैलाए ये बयानिए, ऐसे नहीं बना करते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एक वर्कर गुजरांवाला जेल में ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज सलमान अकरम राजा साहब ने इंकशाफ किया है कि उनकी मैयत जब लवाहिकीन के हवाले की गई तो उनको हाथों में हथकड़ी थी। ये ना सिर्फ इंसानियत की तज़लील है, ये हमारे मज़हब में भी मना है। कोई बहुत ही डफर और जाहिल आदमी होगा जिसने हथकड़ी लगाई होगी। मैयतें उठकर भागा नहीं करती। जिस भी सिक्योरिटी वाले ने यह हथकड़ी लगाई उस मैयत की लाश में, इबरत के लिए लोगों को गुस्सा आया होगा, नफ़रत आई होगी, आप लोगों के किरदार से घिन आई होगी। ये 9 मई का मुल्ज़िम बाद में था, पहले ये एक इंसान था, पाकिस्तानी था, मुसलमान था, उसके बाद ये 9 मई का मुजरिम था। तो ये जो घटिया हरकत की गई, इस पे जो भी बंदे थे, जो भी सिक्योरिटी के पुलिस वाले थे, डेला जेल वाले थे, गुजरांवाला जेल वाले थे, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। इन लोगों को ऐसी खुली बेगैरती, खुली बेशर्मी नहीं किया करते अपने लोगों के साथ। बार बार कई लोग थे, मैं काफ़ी पुरानी बात करूँ, बताते थे अमेरिकन वाटर बोर्डिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, वो तो दहशतगर्दों के साथ ये सलूक करते हैं। वो बगदाद में करते हैं, वो अफ़गानिस्तान में करते हैं, वो अपने अमरीकियों के साथ नहीं करते। ये पाकिस्तानी था, ये जो लड़का जिसको आपने, जिसकी जान ले ली जेल में, ये पाकिस्तानी था। तो खुदारा कुछ सोचिएगा। वैसे आप डफर हैं, आपकी अकल काम नहीं करती। शहबाज शरीफ साहब समेत ये जो सारे हैं हुकूमत, ये डफरों की हुकूमत है। इनको नहीं समझ आएगी कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं और इसके लास्टिंग इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सोचे ज़रा उस माँ का कि उसके बेटे की लाश आई होगी तो हथकड़ी से हाथ बंधे होंगे,
लाशें उठकर, मैयतें उठकर भागा नहीं करती, उनको हथकड़ी की ज़रूरत नहीं होती जनाब। खैर जनाब, आगे चलते हैं। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब ने 5 जजेस की और 5 में से 4 जजेस की पिटीशन वापस कर दी, एतराज़ात लगा दिए, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की पिटीशन पे भी एतराज़ लगा दिए उन्होंने। 5 जजेस की जो पिटीशन थी उस पर उनको नज़र आया कि ये ज़ाती मफाद के लिए फ़ाइल की गई है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पिटीशन फाइल करता हूं कि जनाब ये मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा है, ये छुड़वाया जाए, तो वहाँ का जो डफर रजिस्ट्रार होगा वो ये वापस कर देगा कि जनाब ये क्योंकि मेरा ज़ाती मफाद है इसलिए पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। ये याहिया अफरीदी साहब लेके आए हैं, मेरी इतला के मुताबिक जो भी साहब थे, सारा स्टाफ याहिया अफरीदी साहब KPK से अपने साथ लेके आए हैं। तो इनको शदीद दवाई की ज़रूरत है, इनको चेकअप की ज़रूरत है। इस किस्म की बोंगियाँ मत मारें प्लीज़। आगे डोगर साहब कम नहीं है जो लाने वालों के लिए सरदर्द। याहिया अफरीदी साहब को आज एक सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनको एक साहब ने कहा वैसे कि जनाब आप चंद सहाफ़ी जो हैं वो जिस भी जज को अपराइट बना के आपने पेश किया है वो ऐसा ही निकला है। तो उन्होंने कहा यार बस ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट के बेवा सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेवाएँ हैं, ये बड़े बड़े सहाफ़ी हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी सारों का नाम में रखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बेवाएँ हैं सारे। ये जिसके पीछे खड़े हुए हैं आगे से वो हिजड़ा ही निकला है जनाब, वो उसने आगे से अपना ही पैसों देख के, ताकत देख के डांस शुरू किया। तो याहिया अफरीदी भी अपराइट जज थे, बड़े असूल पसंद जज थे, तो काम देख लें। मुझे ये समझाएं ज़रा कि कैसे पता चला रजिस्ट्रार को कि ये ज़ाती मफाद है, उसने कैसे जज किया कि ज़ाती मफाद है, उसने प्रेयर पढ़ी है, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या ज़ाती मफाद है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फंक्शनिंग के बारे में है, वो कैसे चलाया जाए उसके बारे में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में। ज़ाती मफाद इसमें कहाँ से आ गया? मतलब अगर एतराज़ लगाना है आपने, इंतज़ामी नोयत को कोई एतराज़ लगाना है तो जेन्युइन एतराज़ लगाएं। ये डिले करने के टैक्टिक्स हैं, बेवकूफ़ है, ऐसे दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी है अभी। याहिया अफरीदी साहब ने इसको कहा लगाए, रजिस्ट्रार की क्या मजा लगे, वो चीफ़ जस्टिस के होते हुए खुद से एतराज़ात लगा के वापस भेज दे। मुझे भी पता है कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, सारों को पता है कैसे फंक्शन करता है, वो जजेस को भी पता है कैसे फंक्शन करता है। तो मेहरबानी करके सर याहिया अफरीदी साहब, सर कोई बेहतर एतराज़, मतलब मिसाल के तौर पे जब गवर्नमेंट आपके पास पिटीशन फाइल करती है कि जी ये टैक्स नहीं दे रही, ये इदारा, ये अदालत में आया है जी, OGDCL टैक्स नहीं दे रहा, ये स्टेट बैंक, वो हबीब बैंक टैक्स नहीं दे रहा, तो आप ये रजिस्ट्रार ये कहता है कि जी इसमें गवर्नमेंट का ज़ाती मफाद है, इसको टैक्स मिलना है। या जिस टाइम गवर्नमेंट कोई और फाइल करती है कि ये हमें सीटें दे दो, मिसाल के तौर पर या लॉजिक के तौर पर, जब गवर्नमेंट ने आके कहा था ये रिजर्व सीटें हमारी बनती है, तो रजिस्ट्रार को रिजेक्ट करनी चाहिए थी कि नहीं जी इसमें गवर्नमेंट का ज़ाती मफाद है। फिर आपने क्यों वो केस सुना? मिलिट्री ट्रायल के लिए जब गवर्नमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको रिजेक्ट करना चाहिए था कि जी इनका ज़ाती मफाद है, मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। या सलमान राजा की पिटीशन रद्द करते हैं जी इनका ज़ाती मफाद है कि मिलिट्री ट्रायल नहीं करवाना चाहते हो। कमाल डफर लोग हैं, क्या खाते हैं सर आप? ये आप कबूतरों की बिठे कुट के ना ऐसे उनकी पूड़ी बना के नस्वार की जगह वो डाला करे। ये रजिस्ट्रार साहब जो भी हैं, माजरत के साथ बुरा ना बनाइएगा सर, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, पहले ही मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ मकसद आपकी तस्दीक करना नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता आपकी तस्दीक, क्योंकि जो आपने ये आज जो एतराज़ात उठा के अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इस कौम के ऊपर आश्कार की हैं, उसके बाद मेरा तस्दीक करना तो फ़ायदा कोई नहीं जी, मैं तो खुद फड़ंग लगूंगा अब तस्दीक करते हुए। मतलब आपका जो मेंटल कैलिबर है वो इतना अजीम है, इतना आला है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक ही प्रेयर में काफ़ी सारी चीज़ें मांग दी, तो तुम्हें क्या मसला भाई, जजेस ने देनी है, तुम कौन हो? तो बहुत स्टूपिड जी, आला। वो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, ये रजीम जो बंदे लेके आए ये हीरे हैं। वो एक और हीरा जो है वो मैं पंजाब में मिला हुआ है, वो है बाजी सिलाई मशीन वाली बन गई थी। आज मरीम नवाज़ गई, वो घुल मिल गई लोगों में, उन्होंने सिलाई मशीन भी चला के दिखाई बीबी को। शुक्र है बीबी की उंगल नहीं सुई बीच दे देती, मैं तो एदे ही परेशान थी। वो ड्रामा वहाँ पर लहदा ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो कुमकुम एक होता था, हम जब छोटे होते थे, कुमकुम की पता नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोप ओपरा चल रहा है पंजाब में। पंजाब में हो क्या रहा है, कैसे किया जा रहा है, आप ज़रा चेक करें, चीज़ें आप देखना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, मैं ज़्यादा बकवास कर देता हूँ, किसी दिन मैं फड़ा जाऊँगा, मैं जेल में बैठा हूँगा, ये तो जब मर्जी इनका दिल करे कुछ ना भी करूँ तो पकड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं बकवास भी कर देता हूँ। लेकिन ज़रा चेक करें पंजाब में क्या हो रहा है। ये ठेके पे दिया हुआ, सुबह खुद बीबी पूरा दिन, सुबह दोपहर शाम रात गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं। बेस्ट CM ऑफ द CMs हैं ये, न्यूयॉर्क के मेयर से ज़्यादा काबिल हैं। लेकिन ये सिलाई मशीनों वाला शोशा कभी जफी पा जाती है, कभी सब्दी में आ जाती है, कभी वेरी गुड जॉब लेकिन कर क्या रहे हो तुम वो बता दो ज़रा, कभी वो फ्रीज़ करके जी हम कैंसर मार देंगे, लेकिन जो आज इश्तिहार था उसमें वो मशीन थी जो माइक्रोवेव करके कैंसर मारती है, गर्म करके मारती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। ये बाऊ जी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बाऊ जी ने अपनी जन्मभूमि,
अपने मादर वतन लंदन में, बरतानिया में बुला ली अपनी सारी पार्टी अगले हफ्ते। प्लीज़ बाबूजी, आप अगर ये सुन रहे हैं तो आप ज़रूर सर ये ड्रामा ख़त्म करवाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खैर फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अब मुझे खंघ आनी शुरू हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिए, देखिए, फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।